देखिए, लेडीज सुपरवाइजर का जो वो विज्ञापन निकला हुआ था, उसमें पोस्ट था 444। परीक्षा भी हो गया, सफल डीवी भी कराया गया। एक बार नहीं, 2 बार है सो डीवी का सूची जारी किया गया और इसमें साफ-साफ है कि 131 से सीट को है सो ये कहीं न कहीं सेटिंग करेगा। नेताओं का है सो इसमें चाल चल रहेगा। नेताओं के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से मेरे जैसे-जैसे साथ राहुल जी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि लेडीज सुपरवाइजर को लेकर कहीं न कहीं अभी जितने प्रकार की महिलाएं हैं और जो अभ्यर्थी हैं जेएसएससी की, वो कहीं न कहीं अभी परेशान हैं और उसी मामला को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि वो लोग भी डीबी करा चुके हैं और डीबी कराने के बाद उन लोग का अभी रिजल्ट नहीं आया है। सब लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं और सहायक आचार्य का भी इस तरह मामला चला, जिसमें कि लोग जो है डीबी करा लिए, उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद लोग जो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी किए और लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं, क्योंकि निर्णय जो है वहीं से आने वाला है। जैसा कि खबरों में भी आप लोग भी पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि उसमें भी जो है लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और लेडीज़ सुपरवाइज़र को लेकर खास करके इनका क्या मंतव्य है, क्या सोचते हैं और हाईकोर्ट जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में इनका क्या विचार है, पूरा मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, लेडीज सुपरवाइजर का जो वो विज्ञापन निकला हुआ था, उसमें पोस्ट था 444। परीक्षा भी हो गया, सफल डीवी भी कराया गया। एक बार नहीं, 2 बार है सो डीवी का सूची जारी किया गया। तो फर्स्ट बार जो डीवी के लिए सूची जारी हुआ, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को है, जितने थे उस सबका है सो डीवी हो गया। फिर सेकेंड सूची जारी हुआ, उसमें भी डीवी हुआ। 444 पद पर है सो 642 लोगों का डीवी कराया गया। डीवी में ठीक है, अधिक अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, लेकिन 444 का डीवी जब कराने के 444 पद पर डीवी कराने के बाद मात्र रिजल्ट जो है 313 लोगों को दिया जाता है। 313 या कैंडिडेट को ही रिजल्ट जारी होता है। 131 अभ्यर्थी का है सो रिजल्ट जो है सो रोक दिया जाता है। सीट एक तरह से खाली है। सीट खाली है, अभ्यर्थी उपलब्ध है, अभ्यर्थी सफल है। अगर अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो 642 लोगों का है सो डीवी के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्यों बुलाता है? जब अभ्यर्थी सफल थे इसलिए बुलाया गया। तो मेरा कहना है कि कहीं न कहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीटों को बचा करके और इसको है सो बेचने, खरीद बिक्री करने का है सो गेम खेलना इसका पुराना आदत है। तो इसको लेकर के है सो हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं सो संपर्क किए, बहुत सारी महिलाएं संपर्क किए कि सर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों को सफल डीवी हुआ, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, इसके बावजूद भी है सो हम लोगों को रिजल्ट नहीं दिया गया। हाँ, सीट अगर फुल हो जाता, जितना सीट था उतना अगर रिजल्ट दे दिया जाता तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता, लेकिन सीट फुल नहीं हुआ है। क्या मंशा हो सकता है इसके पीछे जो सीट इसकी बचा गया? मान लीजिए डीबी करा लिए हैं, डीबी के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, क्या मंशा हो सकता है जेएसएससी का? जेएसएससी का मंशा साफ है, जैसे सभी एग्जाम में हुए हैं वैसे ही है सो आपका लेडीज सुपरवाइजर में भी है सो 131 लोगों को 131 लोगों का रिजल्ट है सो रोक दिया गया है। और इसमें साफ साफ है कि 131 सीट को है सो ये कहीं ना कहीं सेटिंग करेगा। नेताओं का है सो इसमें चाल चल रहेगा। नेताओं के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से, जेएसएससी के है सो भ्रष्ट कर्मचारियों के माध्यम से सेटिंग किया जाएगा और खरीद बिक्री का खेल खेला जाएगा। लेकिन ये खरीद बिक्री का खेल राहुल कुमार क्रांति है सो नहीं होने देगा। मैं अभ्यर्थियों के साथ आज हाईकोर्ट आया था और मैं अधिवक्ता से मैं सलाह आज लिया हूँ और सलाह लेकर के और मैं केस फाइल करवा रहा हूँ। केस मैं आज बनवा रहा हूं कि इस पर किस तरह से और किस सारी मैटर को मैंने अधिवक्ता को बताया और केस है सो मैं रेडी करवा रहा हूं और 1-2 दिन में है सो मैं फाइलिंग करवा दूंगा। ड्राफ्टिंग का काम मैं शुरू करा दिया हूं। जेएसएससी का जो मनसूबा है ना, वो मनसूबा हम है सो कामयाब नहीं होने दूंगा। वो जेएसएससी जो है सो सीट बेचने का जो खेल खेल रही है वो खेल हम नहीं होने देंगे। जिस तरह से सहायक आचार्य के मुद्दे पर है सो मैंने एविडेंस जुटा करके और है सो महामहिम को सौंपा था और उसको है सो फाइल है सो वापस करवाया पुनः रिव्यू के लिए। मैं लेडीज सुपरवाइजर का भी जो मामला है इसको मैं कोर्ट में लेकर के अब आ गया हूं और जितने भी महिलाएं हैं जो कि इस परीक्षा को पास की हैं और पास करने के बाद उनका डीवी हुआ है, डीवी
होने के बावजूद भी है सो इन लोगों को रिजल्ट से वंचित रखा गया है। उन लोग आश्वस्त रहें, राहुल कुमार क्रांति हैं सो आप लोगों का केस है सो बनवा रहा हूँ। और आप लोग जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, आप लोग को मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आज 15-16 मैं अभ्यर्थी हैं सो आज हमसे आकर के मिले थे। जब उन्होंने अपना सारा कहानी बताया तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए है सो एक केस करना चाहिए। तो उन सभी अभ्यर्थियों को साथ मिल करके मैं एक केस ड्राफ्टिंग करवा रहा हूँ। जो भी साथी सफल हैं, जो भी महिला सुपरवाइजर के परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किए हैं, जिनका डीवी हो गया है, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को साथ किसी तरह का है सो अन्याय हो। हम आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए है सो हाई कोर्ट का है सो दरवाज़ा मैं खटखटा रहा हूं। और मैं आज से केस बनवाने के लिए अधिवक्ता से बात कर लिया हूं, 1-2 दिन में फाइलिंग करूंगा। तो जो साथी पिटिशनर बनना चाहते हैं, जो हमारी महिला दीदी पिटिशनर बनना चाहती हैं, उन लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। मैं राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं लेडी सुपरवाइजर को लेकर छात्र किस प्रकार बोल रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या क्या होता है, कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।